नमस्कार, मैं एस आर केसरी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द परिश्रम डायनेमिक ग्रुप में। और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं एक और सेशन, सवाल जरा हटके। तो देखिए क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3.1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने त्रुटिवश उस राशि का 5.1/2% ज्ञात कर दिया, जो 220 था। देखिए 3.1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया, लेकिन उस राशि का ज्ञात कितना किया? 5.1/2%। और जो ज्ञात किया वो कितना था? वो 220 था। तो कह रहा है कि जो सही राशि है वो क्या था, है ना? सही उत्तर क्या था? देखिए ज्ञात करने कहा उसको कितना? 3.1/2% उसको ज्ञात करने कहा। वो गलती से 5.1/2% ज्ञात कर दिया। यानी कि कह सकते हैं कि 2% ज्यादा ज्ञात कर दिया। ये 5.1/2 का मतलब क्या होगा? 5.5। और 3.1/2 का मतलब क्या हो गया? 3.5। तो कह सकते हैं कि 2% ज्यादा ज्ञात कर दिया, 2% ज्यादा ज्ञात कर दिया है। तो हमको यहाँ पर 2% का वैल्यू नहीं निकालना है, हमको देखना है कि जो 5.5% निकाला है, 5.5 कह सकते हैं इसको, और ये 5.5% का वैल्यू 220 है। तो हमको कह रहा है कि ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल 3.5% निकालना है। तो 3.5% का वैल्यू निकालने कह रहा है। तो 220 बटा 5.5 गुने 3.5, पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए। अब क्या बन गया? ये 55 बन गया और ये 35 बन गया। तो देख लेते हैं 5 से। 11 × 5 = 55 और 5 से इसको भी 5 × 7 = 35, है ना? 11 बार में 5 से काटेंगे तो 55 कट जाएगा, और 7 बार में 5 से काटेंगे तो 35 कट जाएगा। ये देख लीजिए, 11 दूनी 22, कितना हो गया? 20, 7 दूनी 14। यानी टोटल संख्या ज्ञात करना था 140, जो किसी संख्या का 3.5% है। गलती से क्या किया कि 3.5% ना ज्ञात करके 5.5% ज्ञात कर दिया, और वो 220 आ गया। कहानी हो गई खत्म। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, तो उसको समझने का थोड़ा जरूरत कोशिश करिए, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है वो भी बहुत ही आसान है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 4% कम कर दी गई तथा उसके बाद उसमें 50% की वृद्धि कर दी गई। उसे कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ? क्वेश्चन बहुत आसान है। कह रहा है क्या? पहले 40% कम कर दिया गया, बाद में 50% बढ़ा दिया गया। मान लेते हैं, बहुत तरीका है इसको बनाने का, ठीक है, लेकिन हम सिंपल वे में चलेंगे। अगर मान लेते हैं किसी भी व्यक्ति का जो इनकम होता है वो 100% होता है। मान लेते हैं इनकम है 100 रेशियो, 100 भाग मान लेते हैं इनकम है। अगर उसमें से 40% कम कर देंगे तो किसी चीज का 40% अगर कम करेंगे तो बचेगा कितना? 60% बचेगा। और फिर अगर 50% बढ़ाएंगे, खुद 100 रहता है कोई भी चीज, अगर 50% बढ़ाएंगे तो हो जाएगा कितना? 150% बढ़ जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए बचा क्या? यानी बचा कितना? 15 × 6 = 90। यानी पहले 100 माने थे, बच गया कितना? 90। और 100 में अगर 90 बचा तो रह गया कितना? कितना कमी हो गया? क्योंकि परसेंटेज जो होता है वो 100 में ही होता है, और 100 में अगर 90 बच गया यानी 10 कम हो गया। तो 100 में 10 कम होना यानी 10% का क्या हो गया? कमी हो गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 10% का क्या हुआ? कमी। अगला क्वेश्चन जो है वो भी आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का जितना भी मैक्सिमम पूर्णांक, यानी मैक्सिमम पूर्णांक 100% होता है, तो अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं? अब ध्यान दीजिए, ए प्राप्त किया कितना? ए प्राप्त किया 60%, और बी प्राप्त किया कितना? बी प्राप्त किया 30%। देखिए टोटल पूर्णांक 100% का होता है। तो ये दोनों एक ही परीक्षा का 60% और एक ही परीक्षा का 30% प्राप्त किया है। यानी कि अगर दोनों जोड़ दें तो एक 60 प्राप्त किया, एक 30 प्राप्त किया, दोनों मिला के कितना हो गया? 90% हो गया। और ये जो दोनों मिला के 90% प्राप्त किया है, वो 90% का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 783। तो ये 100% का वैल्यू पूछ रहा है कि टोटल पूर्णांक क्या है? 100% है। तो 100% का वैल्यू हम निकाल देंगे 783 बटा 90 और गुने 100। यहाँ पर से देख लीजिए, आपको आसानी से क्लियर समझ में आ जाएगा। 9 × 8 = 72 होता है, और 9 × 7 = 63, यानी 870 उसका कुल पूर्णांक आ गया, और ये एकदम राइट आंसर है।
कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो देखते हैं आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है, अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर ये समझ में आ गया तो 2-5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मिलता है। अब ये वैध मत क्या होता है? वैध मत होता है कि मान लेते हैं कि अगर 100 वोट है, 100 वो भी 10 वो खराब हो गया। खराब हो गया मतलब कि गलती से अगर बैलेट पेपर है तो गलती से दोनों पर लग गया या कुछ हो गया, इस तरह से 10 खराब हो गया तो उसको अवैध मत कह देते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मिले। यदि कुल मत 15,200 हो तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए जाए तो दूसरे उम्मीदवार को, अब समझ लीजिए कि वैध मत और अवैध मत का मतलब है कि टोटल 100% जो होगा वो वैध मत होगा और अवैध मत कितना हो गया? 15% अवैध मत हो गया। यानी इस तरह से कहेंगे कि ये वैध टोटल है 100, ये टोटल ये कुल मत है, ये वैध नहीं है, ये कुल मत है और इसमें अवैध हो गया कितना? 15। तो वैध मत कितना है बाबू? वैध मत है आपका 85%। पहले हम निकाल लेते हैं कि वैध मत है कितना। तो वैध मत जो है, टोटल मत जो दिया हुआ है, कुल मत जो 100% है और ये जो 100% का वैल्यू दिया हुआ है आपका 15,200, टोटल 15,200 मत है। अब इसका 85% हम निकाल लेते हैं कि 15,200 का 85% कितना होगा भाई? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, मल्टीप्लाई कर लेना है, ज्यादा कुछ नहीं है ना। तो ये आपका आ गया 15,002 गुने 85। एकदम सिंपल तरीका से, ज्यादा कुछ काम हम नहीं बता रहे, जो सिंपल तरीका है वही बता रहे हैं। यहाँ देख लीजिए, 5 दूनी 10, 1 5 पचे 25, 1 26, 5 2 7, यहाँ 8 दूनी 16, 8 पचे 40, 1 41 और 8 4 12, यानी 0 6 6 12, 7 1 8 1 9 और 9 और ये 12,920 है। 12,920 जो है ये अपने आप में 100% वैध मत है और 100% में 55% जो मिला है, जो जीता है ना। तो हारने वाला को कितना मिलेगा? 45% इसका निकाल लेंगे, इसका 45% निकालना है। तो 9 पचे 45, 20 पचे 100, 0 से 0 कट गया, 2 से काट दीजिए, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, सॉरी 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और फिर 6 दूनी 12। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 छक 54 के 4 बचा कितना? 5 और 9 चौका 36 और 5 41 बचा कितना? 4, 9 छक 54 1, 9 छक 54 और 4 58, यानी 5814 जो है वो कुल वैध मत है, कुल हारने वाला का मत है। क्लियर हो गया? तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% मत मिला तथा कुल मतों के 25% मत अवैध घोषित हो गए। मतलब जितना भी वोट था उसमें 25% किसी भी कारण अवैध हो गया। अवैध का मतलब क्या हुआ? मान लेते हैं कि बैलेट पेपर से जो मान लेते वोट पड़ा तो कोई गड़बड़ी कर दिया, दोनों में छापा मार दिया, इस तरह से अवैध हो जाता है। तो 25% मत अवैध हो गया। यदि कुल मतों का कुल मत जो है वो 8400 है तो उम्मीदवार को कितना मिला? दूसरा उम्मीदवार को, हारने वाला का। देखिए कुल जो है, कुल वैध मत होता है, कुल जो मत होता है 100% होता है, ठीक है। कह रहा कुल मतों की संख्या 8400 है और ये 8400 है। अब इसमें से अवैध कितना हो गया? 25% अवैध हो गया। तो 25% अगर अवैध हो गया तो बचा कितना बाबू? बचा 75%। यही वैध मत है। 25% अवैध होने के बाद 75% ये वैध मत है। देखिए 25 या 75, 25 चौका 100 काट दीजिए, 21 चौक 84, यानी 21 या 6300, इतना टोटल वैध मत है। इसमें से एक कुछ हारने वाला को मिला, कुछ जीतने वाला को मिला। तो जीतने वाला को कितना मिला है बाबू? जीतने वाला को मिला है अगर 52%, तो हारने वाला को, ये फिर से 100% वैध मत हो गया। क्या हो गया? 100% वैध मत। ये वाला क्या था? ये कुल मत था। कुल मत, कुल वोटिंग देने के लिए आया, उसमें से 15% का कहानी खत्म हो गया, किसी न किसी तरह से गड़बड़ा दिया। तो वैध मत कितना है? 100%। अब 100% में 52% ये जीतने वाला को मिला है, तो हारने वाला को कितना मिले होगा? तो 52 घटा दिए 100 में से, 48% हारने वाला को मिला और ये 6300 का आप 48% निकाल दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 63 गुने 48 आपको कर लेना है ना।
कैसे कर लेना है, जैसे भी आप मल्टीप्लाई करना चाहें वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 8 के 24 के 4 बचा कितना 2, 8 6 48, 2 50 के 0 बचा कितना 5, 50 के 50 हो जाएगा। अब ये 4 के 12 बचा कितना 1, 6 का 24 है 25, यानी 4 2 0, और यानी 3024 मत जो है वो किसको मिला, जो हारा उसको कितना मिला है बाबू, तो हारने वाला को 3024 मत मिला है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें, और इस तरह से अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा क्लासेस तो इसको लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए